हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों की स्पाइन में स्टिफनेस आ गई है। स्पाइन में स्टिफनेस आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। स्पाइन स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? स्टिफनेस का मतलब होता है अकड़ जाना, और स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी अकड़ क्यों जाती है? सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा इजी हो जाए। बाकी जो भी रिपोर्ट में आएगा, MRI कराई, CT स्कैन कराया है, जो भी डायग्नोस हुआ है उसके बेस पे पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ उस चीज़ को, अकड़न को उस टाइम के लिए रिलीज़ करने के लिए, ताकि आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें और बाकी जो भी आगे फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो स्पाइन में अकड़न आती क्यों है, स्पाइन में स्टिफनेस होती क्यों है? पहली चीज़ आपने देखा होगा कि जिन लोगों के साइनल फ्लूइड्स जो ग्रीसिंग होती है वो सूख रही होती है तो स्टिफनेस आ जाएगी, क्योंकि हर जॉइंट के बीच में ग्रीसिंग होनी ज़रूरी है। ठीक, दूसरी चीज़ कैल्शियम कम है तब हो सकता है स्टिफनेस आ जाए। ऑस्टियोफाइट्स हो गए तो स्टिफनेस आ सकती है। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब होता है हड्डी बढ़ना, या फिर आपके जो होते हैं विटामिन डी की कमी हो गई तब स्टिफनेस आ सकती है। जो नर्व होती है, जो नसें होती हैं, अगर वो कड़ी हो गई हैं तब स्टिफनेस आ सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी है तब स्टिफनेस आ सकती है। डिस्क बल्जिंग हो गई है तो स्टिफनेस तब भी आ सकती है। लंबे टाइम झुके रह के काम कर लिया है तब स्टिफनेस आ सकती है। लगातार लंबे टाइम बैठे रह गए स्टिफनेस तब भी आ सकती है। या चोट लग गई तो स्टिफनेस आ सकती है। तो स्टिफनेस आने के मल्टीपल कॉजेस है, मल्टीपल रीज़न है। आर्थराइटिस है तब भी स्टिफनेस आएगी, गॉट हो गया तब भी स्टिफनेस आ सकती है। ठीक है, तो ये, या फिर गैस अगर हो गई है, पेट में ज़्यादा गैस हो रही है तो उसकी वजह से स्पाइन में स्टिफनेस हो सकती है कि वो बैक साइड स्पाइन में वो फोर्स डाल रही होती है। या अल्सर ट्यूमर कुछ हो गया पेट में तो उसकी वजह से स्पाइन में प्रॉब्लम आती है, स्टिफनेस होने लगती है। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, गलत तरीके से एक्सरसाइज कर ली, जो गलत पोस्चर था उसकी वजह से भी, एक्सरसाइज करने की वजह से स्टिफनेस आ सकती है। गिर गए, झटका लग गया तो स्टिफनेस आ सकती है। सही से पैर बैलेंस नहीं चल रहा है तो स्टिफनेस आ सकती है। जिन लोगों को जो लोग डायबिटिक होते हैं और जिनको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और हार्ट की, तो उसकी वजह से भी उनको स्टिफनेस आ सकती है। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन खा ली या फिर ओवरडोज हो गई तो स्टिफनेस आने के रीज़न वो भी हो सकते हैं। विटामिन से मिनरल्स की कमी है तो स्टिफनेस आ सकती है। तो स्टिफनेस यानी स्पाइन की स्टिफनेस आने के बहुत सारे रीज़न हो गए। ठीक है, पानी आप कम पी रहे हैं तो स्पाइन में स्टिफनेस आ सकती है। ठीक है, या फिर शाम के टाइम, जो रात को लेटते टाइम अगर ज़्यादा पिएंगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक जो बैलेंस तरीका होता है उस तरीके से पीजिएगा। अब देखिए, ये सब रीज़न हो गए स्पाइन के स्टिफनेस आने के। अब पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किसको किस रीज़न से स्टिफनेस आई है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाते हैं। अभी वहाँ की स्टिफनेस को थोड़ा रिलीज़ करने के मैं पॉइंट बताने जाएंगे, ताकि कभी कभी कुछ लोग कड़ी चीज़ पे बैठते हैं या सॉफ्ट चीज़ पे बैठते हैं तो बैठा नहीं जाता, उनको नर्व कंप्रेस हो रही होती है और वहाँ पे स्पाइन में स्टिफनेस आई हुई होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ये सारे रीज़न हो गए। अब देखिए, इसी स्पाइन के स्टिफनेस को रिलीज़ करने के लिए, सिंगल पॉइंट थोड़ा इजी करने के लिए तो बताने जा रही हूँ। उसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की। किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि पेश में यूज़ होती है बियल मैग्नेट। रेड तरह से वाइट होती है, रेड तरह से येलो होती है, टोन शेड्यूल का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर इतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो TCM का बताऊंगी। जिन्होंने TCM पढ़े वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो उस पर अगर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उस कलर को उस पॉइंट पर रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो पॉइंट काम नहीं करेगा। अभी जो मैं पॉइंट बताऊंगी TCM का बियल मैग्नेट से बताऊंगी। ठीक है, लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारा हाथ है, देखिए ये हमारा हाथ है, तो इसमें रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है, इस तरह से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम ये मुट्ठी बंद करेंगे तो दोनों के बीच में यहाँ ये पॉइंट आता है, गवर्निंग वेसल का 1। ठीक है, गवर्निंग वेसल का फर्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को स्टिफनेस, स्पाइन के स्टिफनेस को रिलीज़ करने के लिए इस पॉइंट को करा जाएगा टोन करने का तरीका रहेगा कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से जब वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन। स्किन पे जो टच होगा इसका अपोजिट कलर।
तो ये देखिए ये हो गया टोन। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा बायलैटरल। 12 से 14 घंटा लगा के रखिएगा। और जो भी आपको ट्रीटमेंट प्रोसेस लेना है उस बीच ले लीजिए, वरना ये आपको कुछ हद तक तो ठीक कर देगा, मगर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी ज़रूरी है। उसके बेस पे ही स्पाइन की स्टिफनेस ठीक हो पाएगी। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।